हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि होली के डर से वनराज अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है और सभी लोग होली की तैयारी करते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत भी वनराज से होगी। वनराज फटाफट अपने बेड पर आएगा और बोलेगा वाह, पूरा मामला अच्छे से सेट हो गया है। लैपटॉप उठाता है और बोलता है आज अपने मनपसंद सारे शोज देखूंगा और अच्छे से नाश्ता करूंगा, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। और ये बोलकर जैसे वो लैपटॉप ऑन करता है अचानक दरवाजा बजता है। वनराज एकदम घबरा जाता है और पूछता कौन है। अनुपमा बोलती मैं हूँ। तो वो बोलता है अनुपमा तुम क्यों आई हो। तो अनुपमा कहती है कि तेल लेकर आई हूँ, तेल लगा लीजिए। तो वो बोलेगा मैं होली खेलूंगा नहीं तो तेल क्यों लगाऊं। तो अनुपमा कहती है कि यदि पाखी नहीं मानी और जबरदस्ती उसने रंग लगा दिया तो वनराज बोलता है आज कोई भी कुछ भी कहे मैं रंग नहीं लगवाऊंगा। तो वो बोलेगी अच्छा चलो पाखी को तो आप समझा देंगे, लेकिन काव्या, अगर काव्या ने जीत की तो वो अंदर से ही बोलेगा काव्या हो या पाखी मैं होली नहीं खेलूंगा, मुझे इस तेल की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अनुपमा कहती न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस तेल की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं तेल यहीं रख के जाती हूँ, आप इसे लगा लीजिएगा। और ये बोलकर अनुपमा वहाँ से चली जाती है। अनुपमा के जाते ही वनराज मन में सोचता है कि कभी भी अनुपमा के इंटेंशंस गलत नहीं होते, लेकिन जब मैं होली खेलूंगा ही नहीं तो मैं तेल क्यों लगाऊं। और फिर से वो लैपटॉप ऑन करता है। फिर उसका मन करता है नहीं लगा लूँ क्या, कभी अनुपमा का कहना सही हो गया तो। फिर सोचता है नहीं मैं नहीं लगाऊंगा, मैं होली खेलूंगा ही नहीं तो। ऐसे 2-3 बार उसके मन में विचार आता है, लेकिन वो तेल नहीं लगाता है। फिर उधर समर को दिखाते हैं। समर सुबह सुबह नंदिनी के यहाँ पर जाता है तो नंदिनी उससे पूछती है क्या बात है, आज सुबह सुबह ही आ गए। तो समर नंदिनी को तेल की कटोरी देता है। तो नंदिनी बोलती है मैं शनि भगवान हूँ जो तुम मुझे तेल चढ़ाने आ गए। तो समर कहता है कि ये तेल नॉट फॉर गॉड है, ये बाय गॉड है। तो वो बोलती मतलब, तो वो बोलता है कि ये भगवान के लिए नहीं है, ये मेरी भगवान मेरी मम्मी ने तुम्हारे लिए भेजा है। तो नंदिनी बोलती है वो क्यों। तो वो उसे कहता है जिससे कि मेरी सुंदर सी गर्लफ्रेंड के चेहरे पर पिंपल ना हो जाए। तो नंदिनी बोलती है अच्छा मेरी इतनी फिक्र है। तो वो कहता है तुम्हारी फिक्र नहीं अपनी फिक्र है, क्योंकि मैंने सुना है कि जब लड़कियों के चेहरे पे पिंपल हो जाते हैं तो वो कुछ दिन तक घर के बाहर नहीं निकलती है और तुम्हें देखे बगैर मैं रह नहीं सकता, इसलिए मुझे मेरी चिंता है। और बस फिर उसे बताता है कि आज रात तुम मेरे सपने में आई थी। तो नंदिनी बोलती है कि मैं तुम्हारे सपने में कैसे आ गई। तो समर उससे कहता है कि मेरी लाइफ में और मेरे सपने में आने वाली पहली लड़की तुम ही हो। और बस उन दोनों की इसी तरह से बातचीत होती है। फिर उधर काव्या को दिखाते। काव्या रंग को हाथ में लेती और बोलती कि अब की बार सबसे पहले कलर भी तुमको मैं ही लगाऊंगी। और उधर बा कान्हा जी को रंग चढ़ाते हुए बोलती है कि असली होली तो मेरे कान्हा जी के साथ ही है, इन्हें रंग लगाए बगैर होली हमारी पूरी नहीं होती। और फिर बापूजी बोलते चलो अब सामान लेकर बाहर चलते हैं। जैसे सभी लोग बाहर आते तो अनुपमा सभी पर रंग उड़ा देती है और बोलती बुरा ना मानो होली है। तो बा बोलती है ये तो चीटिंग है। तो बापूजी बोलते अच्छा तू करे तो लीला और बहू करे तो चीटिंग। तो वो बोलती है अच्छा इसका मतलब होली शुरू हो गई, तो अब देखो अब हम भी तुम्हें रंग लगाएंगे। और सभी लोग उसके पीछे दौड़ते हैं। वो अचानक दौड़ के जैसे घर से बाहर निकलती है तो अचानक सामने काव्या आ जाती है और काव्या से टकरा जाती है। काव्या नीचे गिर जाती है। अनुपमा उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि देखा नहीं, अचानक ऐसे भाग के जा रही थी और तुम सामने आ गई, सॉरी। और उसे हाथ देती है तो काव्या उसका हाथ नहीं लेती और खड़ी हो जाती है। तो वो हल्का सा कलर काव्या के गाल पे लगाकर बोलती बुरा ना मानो होली है। तो काव्या वॉटेवर बोलकर चली जाती है। तो बा बोलती है इसे किसी ने मैनर्स नहीं सिखाया कि हैप्पी होली की जगह पर हैप्पी होली बोला जाता है। तो बा बोलती है हाँ सही है, हमें क्या इससे लेना देना, हम तो तुझे कलर लगाएंगे। और सभी लोग फिर अनुपमा के पीछे भागते हैं। फिर सभी लोग पार्क में पहुंचते, वहाँ पर होली की तैयारियां होती है। सभी लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, गाना बजता है, सभी लोग खूब डांस करते हैं। वहाँ पर राखी बहन भी आती है, सब लोग उसे भी कलर लगाते हैं। और वहाँ पर नंदिनी भी आती है। अनुपमा दौड़कर नंदिनी को रंग लगाने जाती है, फिर रुक जाती है। फिर उसे समर के पास लेकर आती है और समर के हाथ में रंग देती है। और समर सबसे पहले नंदिनी को कलर लगाता है और फिर सभी लोग साथ में डांस करते हैं। वहाँ पर 2 लड़के होते हैं। ये लड़के वही होते हैं जिससे एक बार समर का झगड़ा होता है। तो वो लोग बोलते देखो कितने अच्छे से ये लोग होली मना रहे हैं, इन लोगों का नाटक अभी भी बंद नहीं हुआ है। तो उसमें से एक दोस्त बोलता है कि यदि हमें इन दोनों भाइयों से बदला लेना है तो हमें इनका सॉफ्ट कॉर्नर यूज करना पड़ेगा। और हमारे पास बहुत सारे से सॉफ्ट कॉर्नर है, लाइक पाखी, नंदिनी, किंजल, हम लोग किसी का भी यूज कर सकते हैं। और दोनों हंसकर वहां से चले जाते हैं। फिर उधर सभी लोग इसी तरह से डांस करते रहते हैं। तो बापूजी से बोलते हैं कि देखो आज बहू कितनी खुश नजर आ रही है,
तो बापूजी बोलते भगवान करे कि उसकी खुशियों को आने के लिए कोई दिन या त्योहार की जरूरत नहीं पड़े, हर समय हर पल हमारी बहू इसी तरह से चहकती रहे। और बा बोलती है कान्हा जी करे कि इसका नाता इस घर से कभी ना छूटे। और फिर उधर काव्या को दिखाते, काव्या मन में सोचती है कि सभी लोग यहाँ पर होली खेल रहे हैं, अभी अच्छा मौका है, वी घर पर अकेला होगा, जाकर मैं उसे रंग लगा देती हूँ। और वो जैसे ही जाती है तो पीछे से उसे राखी दवे आवाज़ लगाती है। काव्या रुकती है तो वो कहती है तुम कहाँ जा रही हो? अच्छा तुम्हें तो कोई रंग लगाएगा नहीं, लेकिन तुम वहाँ पर घर पे क्यों जा रही हो? सब लोग तो यहाँ हैं। अच्छा हाँ, किंजल बता रही थी कि मिस्टर शाह ने अपने आप को रूम में लॉक कर रखा है, पर वो तो तुम्हारे साथ होली खेलेंगे नहीं क्योंकि वो होली खेलते नहीं है, फिर तुम वहाँ पर जाकर क्या करोगी? तो काव्या को गुस्सा आती है। काव्या उससे कहती तुम भांग क्यों नहीं पी लेती? कम से कम मन में ये तसल्ली तो रहेगी कि ये सब बकवास तुम भांग के नशे में कर रही हो। और गुस्से में काव्या वहाँ से चली जाती है। फिर राखी दवे हाथ से भांग का एक पैकेट निकालती है और बोलती मैं तो पीती नहीं, लेकिन मुझे किसी ने दिया था, आज लगता है कि इसकी ज़रूरत होगी। इस होली के एपिसोड को और ज़्यादा स्पेशल और ड्रामेटिक बनाने के लिए इसकी ज़रूरत जरूर पड़ेगी। और वो एक ग्लास में भांग मिलाकर मीनू को देती है और कहती है कि जाकर इसे काव्या आंटी को दे दो। मीनू जाकर काव्या को देती है, काव्या हाथ में ले लेती है और जैसे वो भांग पीने लग जाती है अचानक राखी दवे से बात टकरा जाती है और राखी दवे का ध्यान अलग हो जाता है। उधर दिखाते कि काव्या से भी आकर एक लड़की टकरा जाती है और काव्या के कपड़ों पे भांग गिर जाती है और काव्या उसे साफ करने के लिए वहां से चली जाती है। जैसे राखी दवे देखती है तो सोचती है अरे काव्या कहाँ गई? बोलती है चलो जहाँ भी जाएगी पता चल ही जाएगा, भांग के नशे में जो हरकतें करेगी तो समझ में आ ही जाएगा कि काव्या कहाँ है। उधर काव्या जाकर अपनी ड्रेस साफ करती है और भांग का गिलास टेबल पर रखती है और अनुपमा आती है। वो ढूंढती है पानी कहाँ है तो सोचती चलो ठंडाई पड़ी है यही पी लेती हूँ और वो भांग का गिलास पूरा अनुपमा पी लेती है। और भांग पीते ही अनुपमा कहती है वाओ मजा आ गया और अनुपमा गिलास लेकर चली जाती है। काव्या जैसी ड्रेस साफ कर पीछे देखती है तो सोचती है अरे मेरा ग्लास कहाँ चला गया। उधर सभी लोग एक दूसरे को रंग लगा रहे होते हैं तो समर भी नंदिनी को रंग लगाता है और उससे कोल्ड ड्रिंक देता है। तो उधर उसकी नज़र उन दोनों लड़कों पर पड़ती है। उसे डाउट होता है कि ये दोनों यहाँ पर क्यों खड़े हैं, लेकिन वो दोनों आपस में एक दूसरे को रंग लगाने लग जाते हैं। और फिर इसके बाद में पाखी नंदिनी सभी लोग उसका ध्यान अलग कर देते हैं और वो वहाँ से चला जाता है नंदिनी के साथ में। उधर वनराज को दिखाते हैं, वनराज लैपटॉप पे अपने शोज को एंजॉय करता होता है और गुजिया खाता है और बोलता है वाओ कितनी अच्छी गुजिया बनी हुई है। अनुपमा के हाथ में तो जादू है, अनुपमा से अच्छी मिठाई कोई नहीं बनाता, इस बात में कोई डाउट नहीं है। और फिर बोलता है लेकिन ये रे कहाँ गई, अभी तक खाना लेकर क्यों नहीं आई है, बहुत जोर से भूख लगी है। और फिर दरवाजा बजता है, वो देखता है, वो पूछता है अंदर से कौन है। तो पाखी बोलती पापा बाहर आइए मुझे आपको रंग लगाना है। तो वनराज बोलता है पाखी बेटा तुम जानती हो ना कि आई हेट होली, मैं होली नहीं खेलता और मैं नहीं आऊंगा। तो पाखी बोलती आई हेट यू पापा और यू बोलकर पाखी वहां से चली जाती है। पाखी के जाते वनराज की नजर एक खुली हुई खिड़की पे पड़ती है। वो बोलता अरे बाप रे ये कैसे खुली रह गई। वो दौड़ कर जाता है, खिड़की बंद करता है, वो बोलता बच गए आज तो। और उसके पास में काव्या का फोन आता है। काव्या उससे कहती वी ये क्या बात है, बाहर आओ ना, मुझे तुम्हें रंग लगाना है, तुम्हारे साथ होली खेलनी है। वनराज बोलता है देखो काव्या पाखी भी आई थी, मैंने उसके साथ भी होली नहीं खेली, मैं किसी के साथ होली नहीं खेलता, आई एम सॉरी। और ये बोलकर फोन काट देता है। उधर अनुपमा को दिखाते, अनुपमा एक टेबल पर बैठी बैठी हंसती रहती और बोलती है कान्हा जी मेरे बापूजी और मेरे बच्चों का मेरे जाने के बाद में ध्यान रखना। और कंटिन्यू हंसती जाती है और कहती हाँ और एक बात, मामा जी का, संजय भाई का, डॉली बहन का और मीनू का भी ध्यान रखना। और फिर कहती एक आदमी और इस घर में रहता है, पर वो कहाँ गया? अरे हाँ उसने तो होली के डर से अपने आप को कमरे में बंद कर दिया है, डरपोक। चलो मैं जाती हूँ उसके पास में। और एकदम गाड़ी स्टार्ट करने वाली उसमें भुर भुर करते हुए चली जाती है। नशे में होती है तो कभी किसी से टकराती है, कभी किसी से टकराती है और इसी तरह से ऐसे करते करते वो वहां से चली जाती है। फिर दिखाते हैं कि वो अपने घर के सामने आती है, रुकती है थोड़ी सी और फिर इसके बाद में वो अपने घर से भी आगे निकल जाती है और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम लोगों को दिखाएंगे कि अनुपमा वनराज के कमरे में पहुंच जाएगी और वहां पर जाकर डांस करेगी और उसे जबरदस्ती रंग लगाने की कोशिश करेगी डांस करते करते, और वनराज कंटिन्यू भागता रहेगा। इसके बाद में वो वनराज के ऊपर गिर जाएगी और उसके गाल का कलर वनराज के गाल पर लग जाएगा और ये पूरा सीन काव्या भी दरवाजे के बाहर से देखेगी। सो गाइज ये सब हमें मंडे वाले एपिसोड में दिखाएंगे। सो और आगे की अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग मंडे को फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।